आज फिर उनका सामना होगा। आज नहीं, परसों वैसे। तो कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है भाई, ये चक्कर है परीक्षाओं का, इम्तिहान का। जो आरआरबी क्लर्क है परसों, और ऐसा सर पे बैठा हुआ है। और सही बताऊं, इतनी चिंता हो रही है ना, इतना अंदर से दबाव कह सकते हो, टेंशन कह सकते हो, कसम से यार। एक तो जी ने सही में सर दर्द करा हुआ है इतना। पढ़ पढ़ के उसको घोट जैसा दिया है, दिमाग में एकदम खिचड़ी बन चुकी है उसकी। और अभी परसों है ही 24 तारीख, और आज है 22 तारीख शाम। 1 घंटे में मैंने निकलना है। मैं हल्द्वानी से दिल्ली सुबह पहुंचूंगा। अभी 9 बजे की ट्रेन है, सुबह 4-5 बजे छोड़ देगी शायद, जितने बजे भी है। फिर वहाँ से 7 बजे से 12 बजे की है ग्वालियर की। तो 12-1 बजे में पहुँच जाऊँगा। फिर एक दिन पूरा वहीं सुबह 8:30 बजे अपना परीक्षा देने। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि वैसे पिछली बार मैं अकेले गया था, इस बार भी मैं अकेले हूँ। तो इस बार मेरे को सौभाग्य से जो कमरे हैं रेलवे के रिटायरिंग रूम के, तुम्हारा डॉर्मेट्री, वो मिल गई है। तो मैं वही मतलब दिखाना चाह रहा था कि यार कैसी होती है, क्या होती है। और क्योंकि मेरा भी वो पहला अनुभव है, तो मैं अपनी जो जैसा मुझे लगेगा मैं शायद वो बता पाऊँगा। और हम जैसे लड़के जो अकेले जाते हैं यार, तो उनके लिए शायद मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प है या नहीं है। तो वो वो मैं शायद वो बता सकता हूँ, और वो बताऊँगा कल। तो और हाँ, तो अभी 3 वैसे अभी तक तो आ चुके हैं, 3 हमारे परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं। तो मैं उनका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ साथ साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो ये रहा यहाँ से। ये है आपका, वही मैंने मध्य प्रदेश से भरे हैं सारे आरआरबी क्लर्क। तो 40 में से 39, और 40 में से 39.75, तो कुल मिला के मेरे आए हैं 78.75। तो इसका जो है, मैंने 40 में 40 करे थे रीजनिंग में तो। और मैथ में मैंने 38 करे थे, मैंने 2 छोड़े थे। तो शायद मुझे लगता है ये सरलीकरण जो हुआ है, इसका नॉर्मलाइजेशन, ये उसी का काम है। कुल मिला के मैंने 78 करे थे, तो मेरे 0.75 मार्क्स बढ़े हैं। तो हाँ, ये हो गया। अगला दिखाता हूँ, ये रहा पीओ का। हाँ आ गया। हाँ आ गया। तो भी बस खाना खा के निकलने की तैयारी है। तो हाँ, तो ये रहा पीओ का। वही 40 में से 38.75, और 40 में से 23.50। इसका भी वही हिसाब है। रीजनिंग में मैंने पूरे 40 करे थे, तो शायद एक गलत हुआ है। और मैथ्स में मेरे 2 गलत हुए हैं, मैंने 25 करे थे। तो 62.25, और एमपी कट ऑफ गई है 55.25। तो यार इसके पीछे पता है, एक बड़ी रोचक सी कहानी है, मैं फटाफट बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने परीक्षा दी है, तो मैं अपने जो प्रयास होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं, मैं वो देखना भूल गया। मतलब मैंने देखा, तो मैंने फटाफट 65 देके मैंने फटाफट हटाया। बाहर जाने की जल्दी थी। तो अब बाहर जिन्होंने मुझसे पूछा, जिन मतलब मेरी बात हुई कि भाई कैसा रहा उनकी परीक्षाएं कैसी रही, तो हर किसी ने यार ये कहा कि मेरे 55 रहे, मेरे 53 रहे, मेरे 57 रहे। तो 65 वाला मेरे को सिर्फ एक जना मिला था। तो इतनों के मैंने 55, 55, 50, 53 देखे, तो मेरे को अपने आप पे शक हो गया, यार मैंने सही में मैंने 65 करे हैं। मैं फिर उनको गिनने लगा। पता नहीं क्या हुआ, मैं गिन भी मतलब गिनने में भी मेरे 65 नहीं आए। मेरे ऐसे आ रहे थे 58-60 के आसपास। मैंने कहा सही में मैंने कही मैंने 55 तो नहीं करे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी जो चिंता थी मुझे यही थी कि यार मेरे 65 हुए भी या नहीं हुए हैं। तो जो परिणाम आया, हालांकि आप देख सकते हैं सही रहा है। तो मतलब मैंने 65 ही करे हैं, जो मैंने देखा वो मैंने गलत नहीं देखा। तो अगले में आते हैं। अगला ये क्लर्क क्लर्क का कल ही आया है, तो सौभाग्य से ये भी हो चुका है। और बस 8 तारीख को ये मैंने भरा यूपी से, तो 8 को मैंने जाना है लखनऊ। तो भाई लगातार अभी 24 को ये है, फिर 1 को आपका पीओ का मेंस, फिर 8 को आपका क्लर्क। लगातार भागा दौड़ी है, देखते हैं कैसा रहता है। तो यार यही है, अब लगातार 3 हफ्ते तक एकदम भागा दौड़ी है। और देखो ऊपर वाले की कृपा रही तो, वैसे ऊपर वाली की कृपा से 3 तो भी हुए हैं, देखो कृपा रही तो। भोलेनाथ की यही पहन के जा रहा हूँ भाई। राम भरोसे है नैया। तो हाँ, और एक चीज़ और दिखाना भूल गया यार, क्या कहते हैं, जो मैंने डॉर्मेट्री कराई थी उसका
दिखा देता हूँ कैसे होती है, क्या होती है टिकट, उस टिकट कह लो या उसका जो भी है पास या बुकिंग, तो वो दिखा लेता हूँ। तो उसका जो है वो है ये कह सकते हैं आप, जो बुकिंग हुई है वो कुछ ऐसी है। तो ये रहा ग्वालियर, और 23 तारीख की मेरी बुकिंग है 1 बजे की, और जो मैं वापस चेकआउट है वो भी मेरा 1 बजे का ही है। तो मेरा 24 घंटे का स्लॉट है, और कीमत है इसकी 600 रुपये जो दिखती है। और आप देख सकते हैं बाकी जो राज्य का जीएसटी है 36 रुपये, और केंद्र का जीएसटी 36 रुपये, 672, ठीक हो गया। उसके बाद इनका जो अपना सेवा शुल्क है वो है 10 रुपये। उसके बाद भाई ये जो सबसे कमाल की चीज़ लगी ना, कि वो सेवा जो शुल्क है उस पर भी जीएसटी है 18%। तो 18% का 10 रुपये में भी 1.8। तो ये कुल मिला के जो मेरी कीमत हुई है वो है 684 रुपये। और यार ठीक ठाक कमरा भी जो मिलता है वो 600 के आसपास ही मिलता है। तो देखो हाँ, इसका मतलब कैसा रहता है, कैसा अनुभव रहता है, उस हिसाब से मैं अंत में बता पाऊंगा कि कमरा लेना बेहतर है या ये डॉर्मेट्री अगर आपको मिल जाए तो ये बेहतर है। रास्ते में पहुंच गए हैं, बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ मेरे 2 मित्र और तीनों अच्छे हैं। तो 5 मिनट में आ जाएगा रेलवे स्टेशन। मैं पहुंच गया हूँ, ये रही चाबी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, एक मैसेज में एक जो हमारा इनबॉक्स होता है उसमें मैसेज आया होता है इनकी ओर से, जिसमें कुछ कोड होता है इनका, तो उसकी ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ दिखाना पड़ता है। मेरा 20 नंबर है। हाँ भैया बता रहे थे, तो ये रहा डॉर्मेट्री 15 से 20। तो ये अंदर, ये तो खुला है। ओह भाई ठंडा बहुत हो रहा है यार, अंदर आती एकदम मौसम बदल गया। सही में वो असली वाला मौसम है, वाला नहीं, ठंडा बहुत है अंदर। और ये रही मेरी 20 नंबर। तो इसकी वही चाबी खोलते हैं। अच्छा छोटा सा है ये रहा भाई। अच्छा अच्छा, तो छोटा सा है यार, तो खासा बड़ा नहीं है। एक ऊपर से पंखा है छोटा सा, लगता है मेरे को पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, ये ठंडा बहुत है यार। और शायद पूरे पूरे इसके लिए मेरे ख्याल से एक एसी है, ये लगा है, पता नहीं कौन सा है जो पूरा ठंडा कर रहा है। हाँ यही है। तो ये एक ही एसी लगा है और पूरे चेम्बर जो है खुले हुए हैं, तो ये सबको ठंडा कर रहा है। और ऊपर से पंखा भी यही छोटा सा। तो यार एक जने के लिए 600 रुपये, ये इतना सा। एक चलो अब पहले नज़रिए में तो एक जने के लिए 600 रुपये में यार। वैसे अगर साथ में कोई है, तो मेरे ख्याल से कमरा लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा है। पर ये कमरा काफ़ी अच्छा मिल जाता है यार। 1200 में मैंने लिया था पिछली बार यहीं आगे, तो कमरा काफ़ी अच्छा मिल गया था मेरे को। तो यार ये सिंगल के लिए मेरे ख्याल से, अकेले अगर हो तो ठीक लग रहा है, मतलब इतना भी खास नहीं। अकेले के लिए ठीक है, 700 रुपये के आसपास पड़ी गया यार। इसमें भी भाई एसी की सुविधा है, 1200 में तो एसी मिल ही आता था जहाँ मैं लेता था। तो हाँ, मैंने यही देखना था यार कैसा है करके। 1 तारीख को मैंने फिर आना है, उसके लिए तो मैंने नहीं कराया क्योंकि मेरे साथ में उस दिन है। तो बस ये छोटा सा, एक हाथ मेरा ये आ गया ऐसे, और दूसरा हाथ मेरा थोड़े से में इतना सा। तो ये मतलब अगर दोनों हाथ फैलाओगे तो उसके बराबरी का है इसकी चौड़ाई उतनी। उम्मीद करता हूँ डॉर्मेट्री का मज़ा आपने ले लिया है। जितना जो हैरान मैं हुआ हूँ, शायद कि मैं भी पहली बार ही आया हूँ यार। मैंने भी क्या कहते हैं, ये पहली बार ही रहा हूँ मैं इसमें। हाँ बिस्तर तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइट है वैसे, थोड़ा ठोस है तकिया।
तकिया मुलायम है। एक तकिया वैसे मैं अपना खुद का लेके आया हूँ। तकिया, छाता, एक कंबल और एक नीम की टहनी दांत साफ करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, काम आ जाती हैं यार, और सबके सब काम आई। ट्रेन में मच्छर लग रहे थे, उसके बाद दिल्ली में बारिश हुई और तकिया ऐसे किनारे में खिड़की की तरफ बैठा था मैं, तो अपना सर लगा के खिड़की के सहारे, तो मैं सोने को मेरे को मिला। उससे तकिए से बहुत आराम हो, बहुत सही में। मैं तकिया सजेस्ट करूँगा, जो भी अगर आता ना ट्रेन में तो अपना एक तकिया लेके आओ यार, सही में तकिए से काफ़ी आराम होता है। तो चलो एक बाथरूम का भी देख ही लेते हैं। यहाँ शौचालय और गोसल खाना कैसा है, ये क्या है, यहाँ जाते हैं पहले। अच्छा, ये है यहाँ बाथरूम, सही है वैसे, साफ है, अच्छा है, ठीक है। थोड़ी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं ट्रेन की, वो जो अनाउंसमेंट हो रहा है उन सब की, तो ठीक है वैसे। बाथरूम काफ़ी बड़ा है उसके हिसाब से। तो ये अच्छा, ये भी वही है, यहाँ भी दूसरा बाथरूम। जैसे साफ़ सफाई तो है, मतलब इसमें ये काफ़ी साफ है, तो बाथरूम अच्छा है। अगर जो ये बाथरूम के जितने कमरे होते तो शायद थोड़ा और सही रहता, पर क्या करना है, सिंगल अकेले बंदे ने क्या करना है, अपना सोना ही तो है बस। तो मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, और अब मैं कुछ और बातें जो हैं डॉर्मेट्री के बारे में, जो मेरा अनुभव रहा है रात भर रहने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने बताया वो उस वक्त का था जिस वक्त मैंने उसको देखा, तो ये जो अनुभव रहेगा ये रहेगा रात भर मेरे रहने के बाद। वैसे हाँ, परीक्षा भी हो गई है, उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो डॉर्मेट्री का यार क्या कहते हैं, जितना मैंने अनुभव किया रात भर, जो अच्छाई से शुरुआत करते हैं। अच्छाई मुझे ये लगी, जो छोटा कमरा था वो मुझे उतना घुटन वाला नहीं लगा। मुझे लगा नहीं कि यार मेरे को बहुत बड़े कमरे की ज़रूरत है, तो छोटे कमरे में भी बहुत आसानी से, सहजता से मैं आ गया था, और ऐसी मुझे कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। और मुझे लगता है ध्यान लगाने के लिए छोटा कमरा काफ़ी अच्छा है। ध्यान लगाने के लिए, ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगले दिन आपकी परीक्षा है, तो आप आराम से बैठ के पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा ध्यान लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यार, और उसकी क्या खासियत है, एक खासियत हम उसकी ये कह सकते हैं, कीमत। हालांकि जो 24 घंटे का जो स्लॉट था वो मुझे काफ़ी महंगा लगा, 700 रुपये पर। जैसे आप अकेले हैं तो सही है, 700 रुपये, मैं क्योंकि 700 रुपये पड़ गया था यार, 684 रुपये के आसपास था टिकट, पूरा एकदम सटीक तो मेरे को भी याद नहीं है अभी। सर 672, बहत्तर में 10, और हाँ 684। तो हाँ, पर मुझे कुछ लोग वहाँ मिले जो मुझे पहले प्री के वक्त भी मिले थे, तो उन्होंने 3 जने रुके थे 700 रुपये कमरे में, और वो कमरा अच्छा खासा था, तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई उसकी। तो भाई 700 रुपये में वो 3 जने रुके थे, और 700 रुपये में यहाँ अकेले डॉर्मेट्री में, तो खासियत तो नहीं बोलूँगा मैं। तो अब खामियों में आ जाते हैं यार, खामियां मेरे को काफ़ी लगी। तो जो पहली खामी है वो लगी, जो रेलवे स्टेशन की आवाज़ है। आवाज़ देखिए थोड़ा कम होती है तब जब दरवाज़ा पूरा बंद होता है, पर बार बार लोग अंदर जाना, अंदर आना, बाहर जाना, ये लगा रह रहा था। तो जितनी बार वो दरवाज़ा खुल रहा था, जो बाहर जो अनाउंसमेंट हो रही थी उसकी आवाज़ बहुत तेज़ से आ रही थी। तो एक ये खामी। दूसरी खामी ये लगी कि जो निजता है, मतलब निजी जो आप कुछ अपना करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि यार थोड़ी प्राइवेसी आपको मिलेगी, तो मुझे लगता है वो थोड़ी कम है, क्योंकि अगल बगल अगर कोई भी कुछ कर रहा है, छोटी मोटी सी भी हरकत हो रही है, तो आपको आवाज़ आएगी कान में, ये तो है। अगर कोई मालिक कुछ खा रहा है, चिप्स के पैकेट हैं या कुछ भी है, पड़ 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 पड़, वो कान में आवाज़ आती रहेगी। तो ये मेरा अनुभव था। और तीसरा और सबसे ख़राब वो ये था कि यार, शाम को जो बंदे सो रहे हैं उनमें से अगर एक भी अगर खर्राटे मारने वाला है, तो आप मुझे पक्का उम्मीद है कि आप परेशान होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हुआ, तो मेरे को नींद इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मैं सोया तो मैं सिर्फ सुबह उठा, वरना आम तौर पे ऐसे अगर दाएं बाएं से इतनी आवाज़ें आएँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सोना। तो एक वो चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगी।
और इसमें अगर एक चीज़ और जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए गलती से किसी का पेट खराब होता है और रात को कुछ भी वो गड़बड़ करता है, तो उसका आभास आपको हो जाएगा। जो सुगंध दुर्गंध है वो आपके नाक तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो ऊपर से एसी की हवा आने के लिए, ताकि 6 डॉर्मेट्री थी ताकि सबके अंदर हवा आ सके, तो वो खुली थी। तो कुछ भी अगर होता है तो भाई सब लपेटे में आएंगे। तो वैसा कुछ है। तो जो खास खास जो मुद्दे थे, जो केंद्र इनके बिंदु थे, वो मैंने बता दिए हैं। अब रही बात मेरी, क्या मैं दोबारा डॉर्मेट्री लूँगा? शायद हाँ, अगर मैं अकेले होऊंगा तो। अगर मैं अकेले नहीं होऊंगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई मुझे मिल जाए और मैं साथ में बाहर से कमरा ले लूँ, ताकि जहाँ मैं थोड़ा अपना प्राइवेसी बरकरार रख सकूँ। बाहर की आवाज़ें कम हो, बाहर की आवाज़ों से परेशानियाँ कम हो, तो खासकर उस चीज़ के लिए। तो अगर शायद डॉर्मेट्री पूरी बंद होती, उसमें जो उनके जो चेम्बर बने थे, जो खुले थे, जो एसी की हवा के लिए खुले थे, अगर वो नहीं होते, पूरे कमरे जैसे बंद होते और चाहे छोटी ही क्यों ना होती, तो मैं उसको ज़्यादा पसंद करता। और अगले में आते हैं कीमत। कीमत जैसे 700 रुपये है, तो यार आसानी से अगर आप 2 जने हो तो आसानी से 1400 रुपये में या 1200-1300 रुपये में भी, 1200 में भी यार आराम से आपको एक बहुत अच्छा कमरा मिल सकता है। एसी वाला पूरा, जहाँ बढ़िया, जब आपका जब मन करे आप एसी बंद कर दो। अगर ठंडा लग रहा है तो वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। वो एसी चला है, वो चलता रहेगा। बस आपको कंबल ओढ़ लेना अगर ठंडा होगा, क्योंकि वो एक एसी है, वो 6 डॉर्मेट्री को ठंडा कर रहा है। तो आप उसको वो अलग से क्या कहते हैं, कम बाकी आप नहीं कर सकते हो। तो कंबल ओढ़ सकते हो अपने आप को थोड़ा वो करने के लिए, पर बंद तो होगा नहीं। तो जैसा मेरे को भी महसूस हुआ था यार, कल ठंडा काफ़ी हो गया था। तो मैं, और कंबल भी काफ़ी पतला सा था। अम, तब मुझे थोड़ी ये चीज़ लगी कि यार हाँ, एक विकल्प होना चाहिए कि यार अगर एसी बहुत ठंडा हो गया कमरा, तो आप उसको बंद कर दो और आप अपना जो पंखा है वो कम उसमें चला सको। तो यार यही थी कुछ बातें डॉर्मेट्री के लिए, डॉर्मेट्री से संबंधित, जो मैं बताना चाह रहा था। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी, और जो जानकारी मैंने दी है, जो मेरा अनुभव रहा है, वो शायद कुछ काम आ पाए आपके भी, कि अगली बार अगर आप आएँ तो आप ये फैसला कर सकें कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ अगर आपके सवाल होंगे जो आप पूछना चाहें डॉर्मेट्री से संबंधित या किसी भी और चीज़ से, तो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।